किसी भी सिस्टम को समझने के लिए सिस्टम की लैंग्वेज समझनी होती है और हर एक लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं। यहाँ इंटेलेक्चुअल सिस्टम में भी ऐसा ही है। यदि इंटेलेक्चुअल सिस्टम को अच्छी तरह समझना हो तो उन स्पेशल वर्ड्स को अच्छी तरह समझना होगा। माइंड स्लीप में रहता है और स्लीप में माइंड इमेजिनेशन और ड्रीम में बिजी रहता है, या यूँ कहें कि इमेजिनेशन और ड्रीमिंग की वजह से ही माइंड स्लीप में रहता है। स्लीप में माइंड कुछ नहीं कर पाता, इसलिए लगातार काम करने के सपने देखता रहता है और अपने आप से झूठ बोलता रहता है कि मैं काम कर रहा हूँ। और लगातार झूठ बोलने की वजह से माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट होता है काम को करने का। माइंड कुछ भी नहीं कर रहा होता पर फिर भी उसे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, और इस इल्यूजन से माइंड की विल ख़त्म हो जाती है और उसके बाद माइंड एक मशीन की तरह वर्क करता रहता है। जब भी माइंड किसी दूसरे माइंड को कुछ करते हुए देखता है तो उसे कॉपी करने की सोचता है। ये इमिटेशन है। इमिटेशन करते करते माइंड में मैकेनिकल हैबिट्स पड़ती जाती हैं और इस वजह से माइंड हर वर्क को एक मशीनरी वर्क की तरह करता हुआ चलता रहता है। जब भी माइंड चीज़ों को देखता या महसूस करता है तो चीज़ें या तो अट्रैक्ट करती हैं या रिपल्स करती हैं, क्योंकि विल पावर ना होने की वजह से ये ऑटोमेटिक होता है। और इसी को ही आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन की वजह से ही चीज़ें माइंड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं। जब भी माइंड चीज़ों को देखता है तो उन्हें अच्छा या बुरा कहता है, उन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव कहता है। इसी को वैल्यूज कहते हैं। माइंड चीज़ों को वैल्यूज देता है और इसी से माइंड का एटीट्यूड डेवलप होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। यदि पॉजिटिव है तो हर चीज़ को पॉजिटिव ही देखता है, और यदि माइंड का एटीट्यूड नेगेटिव है तो हर चीज़ को नेगेटिव एटीट्यूड से ही देखता है। इमेजिनेशन और आइडेंटिफिकेशन की वजह से माइंड में नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं, जैसे एंगर, इमिटेशन, जेलसी, वायलेंस। माइंड इन नेगेटिव इमोशंस को रोक नहीं पाता, इनको एक्सप्रेस करता है। ये एक्सप्रेशन चाहे फिजिकल हो, चाहे वर्बल, चाहे फेशियल हो। नेगेटिव इमोशंस कभी सही नहीं होते, और माइंड इस स्टेट में जिसमें ये नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं, जो भी कुछ करता है वो कभी सही नहीं होता। पर माइंड को लगता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो सही है, और इस तरह माइंड अपने को धोखा देता है। ये डिसीविंग है। माइंड गलत काम को भी जस्टिफाई करता है। यदि किसी वजह से कुछ काम सही हो गए या परफेक्ट वे में हो गए तो माइंड उनको बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई करता है। जब भी कोई काम बिगड़ता है तो उसके लिए माइंड कभी अपने को गलत नहीं कहता, दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देता है। यदि माइंड काम नहीं कर पा रहा है तो काम ना होने की वजह वो आउटर एलिमेंट को बताता है, जबकि काम ना होने का कॉज माइंड खुद ही होता है, पर वो एक्सक्यूज हमेशा बाहर की चीज़ों को ही देता है। माइंड दो अलग अलग चीज़ों को एसोसिएट कर लेता है। जैसे माइंड हैप्पीनेस को मनी से एसोसिएट कर लेता है, तो जब भी किसी को खुश देखेगा तो कहेगा कि इस माइंड के पास मनी है इसलिए खुश है। यदि कोई हंस रहा होगा तो वो सोचेगा कि इसके पास पैसा है इसलिए खुश है। ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, पर माइंड ऐसे ही बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों को एसोसिएट कर लेता है, और ये रॉन्ग एसोसिएशंस हैं। और माइंड की इमेजिनेशन को इधर से उधर घुमाने में ये बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करते हैं। इमेजिनेशन और इल्यूजन की वजह से माइंड खुद ही भूल जाता है कि वो क्या है, और इसे सेल्फ फॉरगेटिंग कहते हैं।
और वो नहीं जान पाता कि वो कौन है, क्या कर रहा है और उसका एम क्या है। सेल्फ फॉरगेटिंग होते ही माइंड में बहुत सारे आइज बन जाते हैं और माइंड में यूनिटी नहीं दिखाई देती और बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस डेवलप हो जाते हैं और माइंड इन कॉन्ट्राडिक्शंस को कभी देख नहीं पाता, क्योंकि माइंड में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स आ जाते हैं जिनको बफर्स कहते हैं। इन बफर्स की वजह से माइंड मरने के लिए तैयार रहता है पर अपनी मान्यता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बफर्स की वजह से ही माइंड कभी अपने कॉन्ट्राडिक्शंस और बेवकूफ़ियों को समझ नहीं पाता, बस झूठ बोलता है कि मुझे सब पता है। और बहुत सारे आइज बनते ही माइंड बहुत सारी फॉल्स पर्सनैलिटीज़ बना लेता है और माइंड ऐसी स्टेट में आ जाता है जिसमें माइंड के अंदर थिंकिंग चलती रहती है कि लोग उसको एप्रिसिएट नहीं कर रहे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। इस तरह एक इनर बार्गेनिंग माइंड में शुरू हो जाती है जिसको हम इंटरनल कंसिडरिंग कहते हैं। जो भी ये वर्ड्स हैं माइंड की डीप प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को जब भी सही करने का इरादा किया जाता है तो ये एम है और इस एम को करने के लिए जो भी कुछ किया जाता है वो वर्क एंड एफर्ट है। इससे माइंड में एक राइट थिंकिंग डेवलप होती है और माइंड में एक अटेंशन पावर डेवलप होती है जिससे माइंड की इमेजिनेशन स्टॉप होती है और कॉन्शियस डेवलप होती है जो आगे जा कर के कॉन्शियसनेस में इवॉल्व होती है। इन वर्ड्स को हम एक एक करके क्लियर करते हैं।